ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण स्कंद 3 अध्याय 24 कर्दम मुनि का वैराग्य। श्लोक संख्या 26। सह च औतीर्ण्यम त्रिजुगम आज्ञाय विबुधऋषभं विवेक्ते उपसंगम्य प्रणम्य समभासत। स चावतीर्ण त्रिजुगम् आज्ञाय विबुधऋषभं विविक्त उपसंगम्य प्रणम्यं समभासत। स चावतीर्ण त्रिजुगम् आज्ञाय विबुधऋषभं विविक्त उपसंगम्य प्रणम्यं समभासत। स च अवतीर्ण त्रिजुगम् आज्ञाय विबुधऋषभं विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभासत। अनुवाद तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। जब कर्दम मुनि ने समझ लिया कि सब देवताओं के प्रधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, तो एकांत स्थान में जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए इस प्रकार बोले। तात्पर्य। भगवान विष्णु को त्रिजुग कहते हैं। वे 3 युगों सत्य, त्रेता तथा द्वापर में प्रकट होते हैं, किंतु कलयुग में नहीं प्रकट होते। लेकिन प्रहलाद महाराज की स्तुतियों से समझ में आता है कि वे भक्त के वेश में कलयुग में प्रकट होते हैं। भगवान चैतन्य ही वे भक्त हैं, किंतु उन्होंने कभी इस भेद को प्रकट नहीं किया कि कृष्ण भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। फिर भी रूप गोस्वामी ने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि भगवान अपने को शुद्ध भक्त से छिपा नहीं पाते। जब रूप गोस्वामी ने पहली बार भगवान चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया, तभी उनको पहचान गए थे। वे जान गए थे कि भगवान चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण थे। अतः उन्होंने इन शब्दों में उनको प्रणाम किया। मैं कृष्ण की प्रार्थना करता हूँ जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। प्रहलाद महाराज की स्थितियों से भी इसकी पुष्टि होती है कि वे कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में नहीं वरन भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए विष्णु त्रियुग कहलाते हैं। त्रियुग की एक अन्य व्याख्या है, जिसके अनुसार भगवान में 3 युग्म दैवी गुण पाए जाते हैं, जिनके नाम हैं शक्ति तथा समृद्धि, दया, जस और बुद्धि तथा शांति। श्री स्वामी के अनुसार भगवान के ऐश्वर्य के 3 जोड़े इस प्रकार हैं: समस्त धन तथा समस्त शक्ति, संपूर्ण जस तथा समग्र सौंदर्य तथा समग्र बुद्धि और समग्र त्याग। त्रियुग की विभिन्न व्याख्याएं हैं, किंतु समस्त विद्वानों ने इसका अर्थ विष्णु माना है। जब कर्दम मुनि जान गए कि उनका पुत्र कपिल साक्षात विष्णु है,
तो उन्होंने उसको प्रणाम करना चाहा। अतः जब कपिल अकेले थे तो उन्होंने इस प्रकार से प्रणाम किया और अपने मन की बातें कही। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्माय सेते यदमुषु पुरुषं भुक्ते गुणांशोडश षोडशात्मकं सोलं कृशिष्टं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें चादर होगा मेरा, ठंडा लग रहा है नीचे और बुढ़ापे में ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि आप लोगों का मैं मोटा हो गया हूँ, आसन छोटा हो गया हमारे लिए। हरे कृष्ण। तो भागवत महापुराण में 10 विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है। उसका वर्णन करने से पहले मैं इस ब्यूटीफुल जगह और आप भक्तों के विषय में कुछ वर्णन करना चाहूँगा। मैं यहाँ पर एक प्रयोजन में आया हूँ। हमारे एक भक्त हैं बालकृष्ण गोयंका, उनका बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्ट्री लगा हुआ है वेल्सपन के नाम से। बहुत बड़ा बड़ा पाइप बनाते हैं, घर से बड़ा बड़ा पाइप, इतना बड़ा बड़ा पाइप। तो जहाँ भी वो फैक्ट्री लगाते हैं वो हमारी अध्यक्षता में वहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर स्थापना करते हैं। जैसे बिरला वालों ने लक्ष्मी नारायण का स्थापना किया, वैसे ही वो राधा कृष्ण का स्थापना करते हैं। प्रथम मंदिर का स्थापना 93 में हुआ था वापी में, गुजरात में, राधा गोविंद देव। तो इस प्रकार से वो अब तक से 6 मंदिर स्थापित कर चुके हैं अपने फैक्ट्रियों में। अभी लास्ट वीक हम हैदराबाद में थे, वहाँ भी वो टाइल्स का फैक्ट्री लगाया। ऐसा जो टाइल है ना, ये वुडन टाइल का फैक्ट्री लगाया, बहुत बड़ा, 800 एकड़ ज़मीन में। तो वहाँ पर भी वो मंदिर बनाए। तो उसके उद्घाटन के लिए लास्ट वीक में हैदराबाद में था। तो हमसे वो हाथ मिलाए कि प्रभु जी हम लोग अपने जीवन काल में 101 मंदिर बनाएंगे। मैं कहा ठीक है। तो इस प्रकार से जहाँ भी गल्फ कंट्री में 1 बनाए, अमेरिका में 2 बनाए, तो ऐसे करीब 7 मंदिर अब तक से बन चुके हैं। और अब प्लानिंग कर रहे हैं कि 1 साल में केवल वेल्सपन का ही नहीं, इस्कान का भी मंदिर बनाएंगे। अपने फैक्ट्री में तो बनाएंगे ही, इस्कान का भी बनाएंगे अलग से। तो उसका हम लोग विचार करेंगे। तो मैं उसी के लिए आया हूँ। तो प्राणेश्वर प्रभु से बात हो रहा था। तो कहा कि मैं तो प्रभु जी रीवा में हूँ, लेकिन जगन्नाथ प्रभु वहाँ पर हैं। तो इन्होंने फ़ोन किया हमको। और महामन प्रभु, हम लोगों को कल ब्यूरो का मीटिंग हो रहा था। तो महामन प्रभु से कहा कि मैं आपके एरिया में हूँ। तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि मंदिर जाएं। ऐसे प्रोग्राम तो शुरू हो गया है, वहाँ पर जगह हो रहा है, लेकिन मैं कहा कि यहाँ पर होकर के आता हूँ। और मुझे आकर के बड़ा अच्छा लगा। ये कितना एकड़ ज़मीन है टोटल? वो जो हरा है वही अपना है। वेरी गुड। तो हमारा जुहू मंदिर भी 3.5 एकड़ है, तो उतना ही ये भी है। और ये मंदिर बड़ा अच्छा है, रशियन स्टाइल में बनाया हुआ है। कौन बनाया? रशियन डिवोटी बनाया गया। आर्किटेक्ट कौन है?
उनका परिचय हमको दो, उनका फ़ोन नंबर दे दो हमको। यहाँ पर हैं तो उनको बोलो हमसे मेरा कार्ड ले लो, बात करो, बात करने के लिए। ये अच्छा है, छोटा मंदिर है लेकिन अच्छा है। हमारा इच्छा था कि इस साल हम 4 मंदिर स्थापित करें, चित्रकूट, अयोध्या, गोरखपुर और नैमिषारण्य, लेकिन कोरोना के चलते ज़्यादा नहीं कर पाए। 2 मंदिर स्थापित किए, एक अयोध्या में और एक गोरखपुर में। ऐसे चित्रकूट में ज़मीन है, नैमिषारण्य में भी कोई भक्त दे रहा है, लेकिन ये मंदिर मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाई सीलिंग है, वेंटिलेशन है, यहाँ लाइट भी नहीं है, अच्छा है, वेरी गुड, नेचुरल है, ऐसा ही होना चाहिए। तो हमें अच्छा लगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा ही इसी आर्किटेक्ट को हम लगाते हैं सब जगह, क्या तकलीफ है। तो आप बता देना हमको, पैसा दे दूंगा, फ्री नहीं काम, ऐसा काम करेंगे। रियली ब्यूटीफुल, चीप एंड बेस्ट। कितना 30-40 लाख में हो गया होगा। कौन ट्रेजरर है? 30 लाख। हाँ वही 30-40 लाख तो होगा ना। ये तो अपना जिंदल का मिल जाएगा हमको मुफ्त में, कोई तो ये तो वही टीन है ना, टीना है ना ऊपर वाला, तो JSW का बनाते हैं, कल ब्रिक खरीदना पड़ेगा। वही कोई भगत पकड़ता हूँ ब्रिक वाला। ब्यूटीफुल। ये मार्बल है कि आर्टिफिशियल है? मकराना का? मकराना मार्बल है जी। CB सिंह वाला? गुजरात से मंगवाया। अच्छा, अंबाजी वाला होगा। तो चलिए, यहाँ पर भागवत महापुराण में 10 विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण उतय मनमंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो तीसरा स्कंद जो है वो सर्ग का वर्णन किया गया है, प्रथम सृष्टि का। जैसे ये बिल्डिंग बना है तो इसमें कई एक चीज़ लगा हुआ है, आयरन स्टील लगा हुआ है, ब्रिक लगा हुआ है, सीमेंट लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है। ये एक आदमी नहीं बनाया, अलग अलग लोगों ने बनाया है। तो इन जो वस्तुओं का निर्माण है वो सर्ग कहलाता है। और बाद में स्कान वालों ने इसको मंदिर बना दिया, सब चीज़ जुटा करके मिला करके, तो ये विसर्ग हो गया। तो सर्ग की रचना कारणोदकशाही विष्णु से होती है और 24 तत्वों की रचना होती है। और बाद में भगवान काल प्रचोदयात समय संचारित कर करके उसको तत्व के रूप में विकृत कर करके और ब्रह्मा जी को देते हैं। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो वह कहलाता है विसर्ग। तो चौथे स्कंद में विसर्ग का वर्णन किया गया है, ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि किया गया है। तो उसी क्रम में हम लोग एक कथा सुन रहे हैं, वो भी सृष्टि का ही है। हम लोगों को अपना एम नहीं भूलना चाहिए, लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। ब्रह्मा जी का लक्ष्य है वह है सृष्टि करना। भगवान ने उनको कहा था सृष्टि करने के लिए। जब ब्रह्मा जी सर्वप्रथम जब उनका जन्म हुआ तो वे पता लगाना चाहते थे कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ से जन्म हुआ है। तब वे कमल नल को पकड़ करके नीचे गए, कुछ उन्हें पता नहीं चला। तब वे ऊपर आए और उन्हें शब्द सुनाई पड़ा, तप तप तप। और ब्रह्मा जी तपस्या किए। तो तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान प्रसन्न हुए और भगवान प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को क्या किए, इसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आत्मतत्व विशुद्धार्थम
यदाहम भगवान ऋतम आत्मतत्व विशुद्धार्थ, आत्मतत्व को यानी आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है उसको कैसे स्थापित किया जाए, विशुद्धार्थम, विशुद्ध करने के लिए। आत्मा कंटामिनेटेड हो गया है, इस संसार से रच पच गया है, अहम ममेती की भावना से वो बंध गया है, इसलिए उसे अपने संबंध में ज्ञान नहीं है। कहते हैं आत्म तत्व विशुद्धार्थम, अर्थम, अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है, आत्म तत्व को विशुद्ध करने का। अभी हम लोगों का जो पोजीशन है वो 36 का है। 36 समझते हो ना? 36 नहीं जानते हो? 36 में क्या होता है, 3 और 6, यही ना पढ़ा कि नहीं? 36 में 3 और 6 होता है। तो अभी हम लोगों का पोजीशन 36 का हो गया। 36 देखते हैं ना, इधर 3 हो गया, इधर 6 हो गया। तो 3 मतलब जीव और 6 मतलब परमात्मा। एक आत्मा है और एक परमात्मा है, दोनों एक दूसरे के पीठ में लगे हुए हैं, 36 हो गए हैं? तो आत्म तत्व मतलब परमात्मा का तत्व और आत्मा का तत्व, दोनों तत्व है, दोनों आत्मा ही कहलाता है। एक छोटा आत्मा, एक बड़ा आत्मा, एक आत्मा, एक परमात्मा। तो आत्म तत्व विशुद्धार्थम अभी 36 हो गया है, और विशुद्धार्थम शुद्ध परिस्थिति क्या है, 63 का। 63 देखे हो ना, उसमें भी 6 है और 3 है, लेकिन इसमें 3 और 6 कैसे उल्टा है, और 63 में से उल्टा है, 6 और 3 सामने सामने। तो जब जीव और भगवान सामने हो जाएगा, वही हमारा जीवन का लक्ष्य है, वही जीवन का अर्थ है। आत्म तत्व विशुद्धार्थम, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को शुद्ध करने के लिए यद आह, भगवान कहे, भगवान ऋतम, भगवान सत्य बात को स्थापित किए, और ब्रह्मणे दर्शनम यस्यात् अव्यलिकः व्रत स्यात्। ब्रह्मा जी को वे दर्शन दिए, और ब्रह्मा जी तपस्या किए से कैसे, अव्यलिकम, निष्कपट भाव से तपस्या किए थे। इसलिए उनके भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर के अपना दर्शन दिए और आत्म तत्व के शुद्धि का ज्ञान दिए, और अपने हाथ से उनको अपने धाम का दर्शन भी कराए, पूरा घुमाए। और उसके बाद ब्रह्मा जी को कहे कि बेटा तुम अब सृष्टि करो। तो सृष्टि किए, चतुष्कुमार लोगों किए, नारद इत्यादि की सृष्टि किए। अब कर्दम मुनि का हुआ उसी क्रम में। तो यहाँ पर नारद जी आए थे कर्दम मुनि के पास ब्रह्मचारियों के साथ में। तो ट्रेवलिंग करना चाहिए तो ब्रह्मचारियों के साथ में नारद जी सीखना चाहिए। गृहस्थ रहेंगे तो झंझट रहेगा पत्नी का, बच्चों का, लेकिन ब्रह्मचारी हैं तो कोई झंझट नहीं है। तो नारद जी और चतुष्कुमारों के साथ में ब्रह्मा जी आए थे। अब कर्दम मुनि को उपदेश दिए। कर्दम मुनि भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे। उन्हें भगवान में इतना प्रेम था कि जहाँ बैठते थे उनके आँखों से अश्रुधारा निकलने, रोमांचकंपा सुतरंग भांजो, उनके आँखों से अश्रुधारा बहता था भगवत विरह में, भगवत प्रेम में। जब आँखों से अश्रुधारा बहता था तो वह धारा निकल करके भूमि पर गिरता था, और वह धूल कण से मिल जाता था तो कंद बनता था, या कंदई बोलते हैं। तो इसलिए उनका नाम पड़ा कर्दम। जहाँ रहते थे तो इतना
प्रोफेशनली उनके आंख से आंसू आते थे कि कंदी बन जाता था, उनका नाम हुआ कर्दम। तो वे कर्दम मुनि अब अपना, जब ब्रह्मा जी चले गए, भगवान कपिल देव का अवतार हो गया है, उससे पहले ब्रह्मा जी यहाँ पर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए। ये शास्त्र में, मनुस्मृति में या अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों को हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए। बचपन में वे बाप माँ के संरक्षण में रहें, जवानी में पति के संरक्षण में, और बुढ़ापे में सुयोग्य पुत्र के संरक्षण में। इन तीनों बातों का सम्यक व्यवस्था या सम्यक रूप से हम समझ सकते हैं इस चौथे स्कंद के इस प्रसंग से। किस प्रकार से देवहूति जी बचपन में अपने पिता महाराज मनु और शत्रुपा के संरक्षण में थी। जब जवान हुई तो महाराज मनु उनका हाथ कर्दम मुनि के हाथ में दिए, और अब वृद्धावस्था में जब कर्दम मुनि संन्यास लेने जा रहे हैं तो वे उनका हाथ भगवान कपिल के हाथ में, जो उनके सुयोग्य पुत्र हैं, उनके हाथ में वे दिए, और उसी परंपरा को वे स्वयं निभाए। जैसे उदाहरण के लिए उनकी पुत्रियां हुई, 9 पुत्रियां। अब 9 पुत्रियों का विवाह करना, बाप माँ का धर्म होता है कि पुत्रियों का विवाह जरूर कर दे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बेटे का शादी करे या ना करे कोई बात नहीं, वो ब्रह्मचारी रहना चाहेगा, शादी करेगा, जो हो दूसरा बात है। लेकिन लड़कियां ब्रह्मचारिणी नहीं रह सकती है, उनका रक्षा हमेशा होना चाहिए। तो कर्दम मुनि यहाँ पर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। हम लोगों का भी उत्तरदायित्व है, और हम लोगों को अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। यदि हम अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाएंगे तो हम लोग कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। कितना भी बड़ा भगत क्यों न बन जाए, सुखी नहीं रहेंगे। एक बार एक व्यक्ति था और वह भजन करने चला गया था हरिद्वार। भजन कर रहा था, खूब भागवत प्रवचन कर रहा था, हजारों लोग कथा सुनते थे, हजारों लोग प्रसन्न होते थे उसकी कथा से। कुछ समय के बाद जब कथा वो कहता था तो सब लोग कथा सुनकर बड़े प्रसन्न होते थे, लेकिन वो स्वयं बड़ा डिस्टर्ब रहता था और अपने डिस्टर्बेंस का कारण नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्यों डिस्टर्ब रहता हूं। तो वह अपने गुरु से पूछा, तो गुरु ने कहा कि कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम्हारा उत्तरदायित्व था जिसको तूने निभाया नहीं है। कहा नहीं गुरुदेव, हमारे ऊपर तो कोई उत्तरदायित्व नहीं था। मेरा शादी हुआ था, जवान पत्नी थी, उसका देहांत हो गया, एक छोटा बच्चा जन्म लिया था, और हमारे घर में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। सब अपना धन संपत्ति भाइयों को मैं दे दिया और वो लोग हमारे बच्चे का देखभाल कर रहे हैं। हमें कोई तकलीफ तो है नहीं, कोई बाकी नहीं रह गया है। तब गुरु ने कहा कि तुम जाकर पता लगाओ तुम्हारा बेटा है कहाँ, वो क्या कर रहा है। ये प्रवचन करना छोड़ो, सब छोड़ो, तो जाओ पता लगाओ बच्चा कहाँ है। जब वो गए पता लगाने के लिए तो पता चला कि कलयुगी भाई ये स्वार्थी लोग थे, बच्चे का सब धन हड़प लिए और घुसो घर से बाहर निकाल दिए थे। बच्चा बेचारा दर दर का ठोकर खा रहा था, रोड किनारे सो रहा था, भीख मांग कर खा रहा था, और पिताजी इधर मलाई पिस्ता खा रहे थे आश्रम में बैठ करके। जब पता चला, और जाड़ा का दिन था, भोपाल ही आ गया होगा बच्चा, इतना जड़ा है, ठिठुरा रहा था। तो जब बच्चे को लेकर के जब पता चला, बच्चा मिला, बच्चे को लेकर गए और उसका भरण पोषण करने लगे, तब उनको शांति की प्राप्ति हुई।
तो कहने का मतलब कि हम यदि अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाएंगे तो हम कभी शांत नहीं हो सकते हैं। हम सब लोगों का उत्तरदायित्व है। पत्नी का उत्तरदायित्व है पति के प्रति, पति का उत्तरदायित्व है पत्नी के प्रति, बच्चों का उत्तरदायित्व है बाप माँ के प्रति, हम लोगों का उत्तरदायित्व है इस्कान के प्रति, गुरु के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति। प्रभुपाद ने हम लोगों को दिया है, बहुत कुछ दिया है। तो हम उत्तरदायित्व निभाएंगे तो हम लोग जरूर सुखी हो जाएंगे, जरूर शांति की प्राप्ति होगी। तो उत्तरदायित्व निभाना बहुत जरूरी है। उसी क्रम में यहाँ पर कर्दम मुनि 9 पुत्रियों का विवाह पहले किए, ये उनका उत्तरदायित्व था। आप लोग ये फेमस प्रभुपाद जी का लेक्चर सुने होंगे कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे थे कि उनकी बहन विवाह करने जो हो गई थी और उनकी माता ने उनके पिताजी से कहा कि यदि तुम अपने पुत्री के लिए सुयोग्य वर नहीं ढूंढ पाओगे तो मैं जा करके गंगा में आत्महत्या कर दूंगी। पहले ऐसे था, अब बाप माँ को चिंता नहीं करते, अपने से ढूंढ लेंगे। ढूंढिए रहे हैं लड़के, लड़के तो छोड़ दो, लड़कियां अपने से ढूंढ रही हैं आजकल। ये कलयुग इतना महान हो गया है। जय कलयुग कितना महान, हम कहते हैं भारत महान, हम कहते हैं कलयुग महान। कलयुग महान है, लेकिन फिर भी बाप माँ का उत्तरदायित्व है बाप का कि पुत्रियों का विवाह करें। अब यहाँ तक तो हो गया, पुत्रियों का विवाह कर्दम मुनि कर दिए। अब आगे बढ़ रहे हैं तो कहते हैं स च अवतीर्ण त्रिजुगम आज्ञाय, यह समझ कर करके, यह जान कर करके, जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में आए हैं, तो वे कहते हैं च का मतलब होता है, यहाँ पर बताया गया है कि तीनों पुत्रियों का विवाह करने के बाद अब अपना उत्तरदायित्व से मुक्त होकर के अब संन्यास के लिए अब तैयारी कर रहे थे। च शब्द आया हुआ है, आगे के काम का तैयारी कर रहे थे। तो आगे का काम क्या करते हैं, तो यह जान करके आज्ञाय त्रिजुगम अवतीर्णम, वे समझ गए कि भगवान अब आ गए हैं, अवतीर्णम अवतार लिए हैं। यहाँ पर त्रिजुग का अलग अलग 3 रूप में प्रभुपाद जी तात्पर्य में आचार्यों को कोट करते हुए 3 रूप में बताए हैं कि भगवान त्रिजुग कहलाते हैं। भागवत के 11 स्कंद में भी इनका वर्णन किया गया है। वैसे ही जब भगवान का नामकरण हो रहा था तो उस समय गर्गाचार्य ने कहा था कि यह जो तुम्हारा पुत्र है ये त्रिजुगी है, ये तीनों युग में आया हुआ था। प्रथम युग में इसका रंग कैसा था, दूसरे युग में रंग कैसा था, तीसरे युग में। तो भगवान सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये 3 युगों में आते हैं, ये युगावतार हैं। लेकिन कलयुग के युगावतार हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। ये छद्म रूप में भगवान आए। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, नहीं, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, कृष्ण ही हैं लेकिन उनका नाम क्या है, कृष्ण चैतन्य। नामनि गौरति से नमः। इस बात को श्रीपाद रूप गोस्वामी समझे, कृष्णाय, आप कृष्ण हो। वैसे ही रघुपति उपाध्याय और भगवान चैतन्य महाप्रभु से जब मुलाकात हुई रघुपति का प्रयाग में वल्लभाचार्य के यहाँ पर अड़ैल ग्राम में, तो वे रघुपति उपाध्याय थे, वो जब महाप्रभु से वार्ता हो रही थी तो वो समझ गए कि कोई समान नहीं है। वो समझ गए कि ये तो साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी इसका व्याख्या किए हैं
रघुपति उपाध्याय, मैं बोल रहा हूँ प्यार, एनीवे, तो वे समझ गए जैसे कि रूप गोस्वामी यहाँ पर समझे। वैसे ही भागवतम में अन्यत्र वर्णन किया गया है भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में। कृष्ण वर्ण दिशा कृष्ण सांगोपांगास पार्षद जग्गई संकीर्तन प्रायई जयंती ही सुमेधसा। भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, हम लोग केवल स्पेकुलेशन के द्वारा इस बात को नहीं समझते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, इसका आधार है, और आधार है ये भागवत। भागवत में चैतन्य महाप्रभु के विषय में वर्णन किया गया है, जो आज से 5000 वर्ष पूर्व सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि कृष्ण वर्ण त्रिषा कृष्ण, कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्णयति इति कृष्ण वर्ण। जो कृष्ण का वर्णन करेगा, जो हमेशा कृष्ण का नाम लेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कृष्ण वर्णयति इति कृष्ण, जो कृष्ण का वर्णन करेगा वह कृष्ण है। एक तो अर्थ यह हुआ। दूसरा अर्थ है कृष्ण वर्ण। वर्ण मतलब जात, जैसे 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो कहते कृष्ण के वर्ण के हैं, यानी कृष्ण के जात के हैं। तो जात पात होता है ना, विदेशों में, इंडिया में होता है। तो कृष्ण का जात क्या है? कृष्ण किस जात के हैं? बोलो। हाँ, भगवान के जात के हैं, वो नया जात है भगवान का जात। अच्छा, वो जादव नहीं कहा, वो भगवान के जात के हैं कृष्ण। कृष्ण भगवान हैं। इसका वर्णन सुत गोस्वामी कहते हैं, एते चांद सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और जितने भगवान लोग हैं ना, उस भगवान के जात वाले हैं, उसमें श्रेष्ठ भगवान कौन है? कृष्ण है। तो ये भगवान की जात वाले चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण वर्ण। और तीसरा अर्थ है, वर्ण का मतलब कांति भी होता है। कृष्ण अवर्णम, काले नहीं है। कृष्ण अवर्णम, संधि को विच्छेद करो तो कृष्ण अवर्णम। कृष्ण वर्ण एक शब्द हो गया, विच्छेद करो कृष्ण अवर्ण। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्ण, काले नहीं, कैसे हैं? त्रिषा, तप्त कांचन, गोल्डन, तप्त कांचन गौरांगी, श्री राधिका के रूप में आए हुए। तो कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्ण, अकेले नहीं आए हैं। सांगोपांगास पार्षद, भगवान कभी अकेले नहीं थे। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कभी अकेले नहीं, भगवान निरस नहीं है। अकेलापन जो होता है वो सबसे बड़ा दुख है। अमेरिका में एक स्टडी किया गया कि सबसे बड़ा दुख क्या है, तो आया था लोनलीनेस, अकेलापन। अकेलापन से डिप्रेशन उत्पन्न होता है, बीमारियां उत्पन्न होती है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी इस्कॉन सोसाइटी बनाए। भक्तों को कभी अकेला नहीं रहना चाहिए, कभी अकेला मत रहना, भक्तों के संग में रहना। यदि और कोई नहीं है ना, तो माला साथ में जरूर रखना है और जपते रहना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अकेला कभी मत रहना, नहीं तो माया बड़ी बलवती है। तो कृष्ण वर्ण त्रिषा कृष्ण सांगोपांगास पार्षद। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण हमेशा गोपियों के साथ रहते हैं, ग्वाल बालों के साथ रहते हैं, गौओं के साथ रहते हैं। अरे और कोई नहीं होता है तो बांसुरी के साथ रहते हैं। कृष्ण अकेला कभी नहीं रहते हैं। वैसे ही कृष्ण के भक्त लोग अकेला नहीं रहते हैं। तो कृष्ण वर्ण त्रिषा कृष्ण सांगोपांगास पार्षद, वैसे ही भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में सांगोपार्षद हैं। पंचतात्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त्या अवतार भक्त्याकम नमामि भक्त शक्तिकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त।
ये है सांगोपांग। सांगोपांग कृष्ण वर्णत सा कृष्ण, कृष्ण वर्णत सा कृष्ण, सांगोपांग पार्षद, उप आर्षद, पार्षदों के साथ में। और किए क्या? यज्ञ किया। बड़ा लोग यज्ञ के विषय में बड़ा बात करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ किया। यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ किया। लेकिन लोग यज्ञ का मतलब समझते हैं आग में घी डालकर स्वाहा, इसी को समझते हैं। चैतन्य महाप्रभु यज्ञ किए, लेकिन सब लोग समझ नहीं पाए। प्राय सुमेधसा, प्राय वही समझ पाए, प्राय लोग नहीं समझ पाए। कौन समझा? सुमेधा, बुद्धिमान लोग ही चैतन्य महाप्रभु को समझ पाए। चैतन्य मंगल में वर्णन किया गया है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में क्या चाहिए? अग्नि चाहिए, यज्ञ में घी चाहिए, और यज्ञ में वो आहुति देने के लिए वो क्या उसे बोलते हैं, लकड़ी का जो होता है ना, कोई यहाँ पर पृष्ठ नहीं है, अरे कलछुल या चम्मच जो होता है ना, जिसे घी डालते हैं, समझ गए ना, वो लकड़ी का क्या, आप समझ लेना, वो चम्मच जैसा बड़ा होता है ना लकड़ी वाला, तो वो होता है। तो इसी को लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि जो कान है वो हमारा यज्ञ कुंड है, जो जिह्वा है वो चम्मच का काम करता है वो डालने के लिए हैं? जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो घी का काम करता है, और जो दिल में अग्नि धधक रही है ना, काम वासना की अग्नि काम है जलाना, वो धधक रही है, उस पर हम घी डालेंगे तो और भड़केगी। तो हरे कृष्ण महामंत्र रूपी घी को जब डालेंगे तो भड़केगी, तो हमारे हृदय के अंदर जितने भी काम वासनाएं हैं, हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी विधुनोति, साफ कर देगा। तो लोचनदास कहते हैं कि तुम लोगों को यज्ञ समझना ही है तो समझो यही यज्ञ है। हम देख लो, ये कान में जाता है जीवा से, जीव घी डालते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कथा कहते हैं, सुनते हैं, वो भी यज्ञ के समान है। श्रुताम सौ कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम, हृदयंतस्तांग भद्राणी विधुनोति सुताम। हृदय के अंदर ये कामनाएं हैं वो खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु को छद्म अवतार कहा गया है। तो त्रिजुग का अर्थ तो एक तो यह रहा। दूसरा, प्रभुपाद जी त्रिजुग का यहाँ पर अर्थ कहे हैं कि तीन जुग्म। त्रिजुग का मतलब कहते हैं त्रिजुग्म। त्रि मतलब तीन और जुग मतलब जोड़ा, तीन जोड़ा यानी 6। 6 को 2 का एक जोड़ा होता है ना, 3 का एक जोड़ा नहीं होता है ना, 2 का एक जोड़ा होता है। त्रिजुग्मा मतलब 3 जोड़ा, 3 जोड़ा। कह सकते हो कि लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा, सरस्वती और शिव और पार्वती, ये भी 3 जोड़ा हो गए ना। तो उनके भी बाप थे चैतन्य महाप्रभु, उस रूप में देखा जाए वो भी त्रिजुगी हो गए। उसके बाद यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं श्री स्वामी के अनुसार भगवान के स्वर नहीं, उसके पहले, हाँ, इसलिए श्री विष्णु त्रिजुग कहलाते हैं। त्रिजुग की एक अन्य व्याख्या है जिसके अनुसार भगवान के 3 जुग्म दैव गुण पाए जाते हैं। और ये 3 जोड़े क्या हैं? प्रथम है जिसके नाम है शक्ति तथा समृद्धि। जहां भगवान होते हैं, जहां कृष्ण हैं, जहां कृष्ण का नाम है, वहां पर शक्ति और समृद्धि दोनों विद्यमान है।
यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयभूति ध्रुवा इतिर्मतिर्ममा। जहाँ भगवान है वहाँ पर शक्ति और समृद्धि है, जहाँ भगवान है वहाँ पर दया और जस है, और जहाँ भगवान है वहीं पर बुद्धि और शांति है। ये है त्रिजुगी, ये है त्रिजुग का परिभाषा। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। जहाँ भगवान है वहाँ शक्ति और समृद्धि है। शक्ति चाहिए और समृद्धि चाहिए, इसके लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। शॉर्टकट है, भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो, दोनों मिल जाएगा। दो ही नहीं मिलेगा और भी मिलेगा। दया और जस यही प्राप्त होगा भजन करने से। दया और जस और बुद्धि और शांति, सब कुछ मिल जाएगा कृष्ण का भजन करने से। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नहीं होगा उसको भी भगवान ला करके दे देंगे। तो ये त्रिजुग का दूसरा अर्थ। और श्रीधर स्वामी के अनुसार यहाँ पर कोट किए हैं कि षड ऐश्वर्यों को दो दो किया जाए, 6 ऐश्वर्यों को दो दो किया जाए तो भी 3 जोड़ी हो गया है। 6 ऐश्वर्य आप लोग जानते हो ना, तो उसको दो दो कर दिया जाए तो भी 3 जोड़ी हो गया। तो इस प्रकार से ये भगवान हैं त्रिजुगी। उन भगवान को त्रिजुग समझ कर करके विबुध ऋषभ तो त्रिजुगी हैं, और उनका विशेषण बताया गया है विबुधा मुख्यम या ऋषभ। जो ऋषभ है यानी सबको जो अपने तरफ आकृष्ट करते हैं। ऋषभ भगवान के विषय में बताया गया है ऋषित भ इति ऋषभ। सबको अपने तरफ खींचते हैं जिस शक्ति से वे कहलाते हैं ऋषभ। तो विबुधा ऋषभम, सबको अपने तरफ खींचने वाले हैं, यहाँ तक कि देवताओं को भी। विबुधा विशेष बुद्धिमान जो लोग हैं उन देवताओं को भी खींचने वाले हैं। उन भगवान के सामने विविक्ते उपसंगम्य, उप मतलब नजदीक, संगम्य मतलब संगति में, उनके बिल्कुल नजदीक जा कर करके विविक्ते ऐसे स्थान पर जो विरिक्त हो या रिक्त स्थान हो। विरिक्त विविक्त दोनों एक ही है। रिक्त स्थान जहाँ पर कोई न हो, सुनसान जगह पर जा करके प्रणम्य समभासत, जा करके उन्होंने उनको प्रणाम किया। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई अकेला में जाकर प्रणाम किया, सबके सामने प्रणाम किया क्या होता? थोड़ा लज्जा तो लगेगा ना भाई, आखिर बाप हैं बेटा को प्रणाम कर रहे हैं। देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न, प्रणाम क्यों की? वो बाप है। देखो प्रणाम जो है वो बड़े लोगों को की जाती है, यही होता है। प्रणाम छोटे कोई करता है? हंसी मजाक में प्रणाम कर ले अपने बेटे को तो दूसरा बात है, लेकिन प्रायः प्रणाम किया जाता है जो बड़ा व्यक्ति हो उसको। अब बड़ापन 2 प्रकार की होती है, एक कद से और एक पद से। कोई कद से बड़ा होता है और कोई पद से बड़ा होता है। कद से तो समझ गए ना, जो हमसे ज़्यादा उम्र वाला हो। हम 10 साल के हो, 15 साल का है तो कद से बड़ा है। और पद से कोई बड़ा हो, हम 20 साल के हैं और हमारा चाचा 15 साल का है, ऐसा होता है ना? अरे हाँ या ना बोलो ना। ऐसा देखा ना कि चाचा लोग हम छोटे होते हैं। आप लोग इधर भोपाल में नहीं होता है क्या? दिल्ली वालों जानते होंगे, होता है ऐसा ना? तो कद से या पद से, पद में वो बड़ा है, चाचा है ना, तो प्रणाम करना चाहिए। चाचा है तो प्रणाम करना चाहिए, भले आप बड़े हो लेकिन चाचा है। चाहे सीनियर और जूनियर डिवोटी, चलो अपने भाषा में देख लेते हैं। कोई जूनियर डिवोटी है जो एज में 50 साल का हो,
और कोई सीनियर जरूरी है 30 साल का ही हो, हमसे पहले ज्वाइन किया ना, तो प्रणाम करते हैं। रूप सनातन एक दूसरे को प्रणाम करते थे ऐसे ही। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को प्रभु कहते थे और सनातन जी रूप गोस्वामी को प्रभु कहते थे, क्योंकि सनातन जो थे वो कद में बड़े थे, बड़े भाई थे, तो रूप गोस्वामी प्रणाम करते थे। लेकिन रूप गोस्वामी सब कुछ पहले छोड़ करके आकर चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, तो पद में बड़े हो गए, तो सनातन उनको प्रणाम करते थे। हैं? तो या कद से या पद से कोई बड़ा होना चाहिए तब उसे प्रणाम करते हैं। अब इस फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पर कर्दम मुनि और कपिल का क्या बात है? प्रणाम किए कपिल देव को कर्दम मुनि किस फॉर्मूला के अनुसार? पद से, क्योंकि पद में बड़े हैं ना। वो कौन है? त्रिजुगी हैं, त्रिजुगी हैं और विबुधा है, विबुधा ऋषभ, तो वो पद से बड़े हैं इसलिए प्रणाम किए। तो यहाँ पर इतना ही बताया गया, इसका यही है कि यहाँ पर प्रणाम किए, अपना कर्तव्य निभाए, ये भी कर्तव्य है। प्रणाम करना एक भक्ति है, हम लोगों को सीखना चाहिए। आजकल जब नए भक्त रहते हैं तो खूब प्रणाम करते हैं, और थोड़ा लाल कपड़ा पहन ले समझते हैं एडवांसमेंट हो गया, प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, भूल जाते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अरे जब तक से शरीर में शक्ति है प्रणाम करो, बुढ़ापे में पैर में दर्द होगा, पीठ में दर्द, थोड़ा ठीक है झुक कर प्रणाम कर सकते हो, लेकिन प्रणाम करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। नवधा भक्ति में भक्ति बताया गया है, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो बंदन करना, प्रणाम करना भक्ति है। हम लोगों को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, प्रणाम करते रहना चाहिए। जब भी मंदिर आए प्रभुपाद जी को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें, जब भी कोई वैष्णव से मिले तो प्रणाम करें। एक बार तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी का सेवा करते थे, तो वो जब भी आते थे प्रणाम करते थे, जाते थे प्रणाम करते थे। तो बॉम्बे की बात है, एक बार एक हमारे भक्त थे, उनका नाम था अमोघ लीला प्रभु। तो तमाल कृष्ण महाराज को कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने अमोघ लीला को बोला कि आप थोड़ा कुछ समय के लिए यहाँ पर रहना, प्रभुपाद जी को देखना, कुछ चाहिए तो जा रहे थे तमाल कृष्ण महाराज, तो प्रभुपाद जी को प्रणाम किए, गए काम करके आए, फिर प्रणाम किए, फिर प्रभुपाद जी कुछ मांगे, किचन में गए प्रभुपाद जी का, फिर प्रणाम कर किचन से बाहर गए, फिर आए, फिर प्रणाम किए, फिर प्रभुपाद जी कुछ मांगे, फिर प्रणाम किए, फिर गए, फिर आए, फिर प्रणाम किए। तो कई एक बार अमोघ लीला देख रहे थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी, उन्होंने पूछा तमाल कृष्ण से कि आप जितने बार आए और गए प्रभुपाद जी को हमेशा प्रणाम किए, थोड़ा बताइए ऐसा क्यों? अरे हम तो मिलते हैं तो एक बार प्रणाम कर लेते हैं, सुबह प्रणाम कर लिए ना, प्रणाम कर लिए सुबह में, दिन भर थोड़े प्रणाम करना है। तब तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि प्रभुपाद जी ने कहा था कि ऐसे करने का, नहीं तो चूँकि तू मेरा सेवा कर रहा है तो फेमिलियरिटी ब्रीड कंटेंस, फेमिलियरिटी ज़्यादा हो जाएगी ना तो वो सम्मान नहीं रह जाएगा, और प्रणाम करने से नम्रता उत्पन्न होती है। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम कई एक प्रकार का होता है, जैसे साष्टांग, अष्टांग, कृतांजलि। जैसे आजकल तो बोल देते हैं धन्यवाद प्रभु जी, दूर से ही बोलते हैं दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अरे भाई दंडवत का मतलब दंडा, साष्टांग हो गया ना, दंडा के समान। हम लोग दिल्ली वाले ज़्यादा बोलते हैं दंडवत,
वो हरे कृष्ण ही बोलते हैं, पता नहीं क्यों। मैं कहता हूँ कि मरोगे और किसी को दंडवत बोलकर मर गया तो दंडवत लोग तो कहीं पर है नहीं। अरे हरे कृष्ण बोलेगा तो जाएगा ऊपर। तो एक तो दंडवती दो प्रकार का होता है, एक सष्टांग और एक अष्टांग। सष्टांग मतलब दो हाथ, दो पैर, चस्पल और सिर भूमि पर रहे, ये सष्टांग कहलाता है। और अष्टांग में हो जाता है जिसको हम प्रणाम करते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं। तो मन को लगाते हैं, उसके चिंतन को उसने क्या क्या किया है, और फिर जीवा से, जिसे हम प्रभुपाद का नमो विष्णु पदाय प्रणाम करते हैं तो करते हैं। तो इस प्रकार से ये अष्टांग प्रणाम हुआ। नतांग प्रणाम झुक करके, जैसे माता जी लोग प्रणाम करती है ना आधा, वो नतांग प्रणाम करता है। कृतांजलि हाथ जोड़ करके। अब ये दंडवत प्रभु जी वाला कौन क्या कहलाएगा, वो तो शास्त्र में वर्णन नहीं किया गया है। वो कौन सा प्रणाम है दंडवत प्रभु जी, वो तो प्रणाम ही नहीं है। नहीं तो कहा हाय हेलो आ गया है। तो ऐसे प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ये भक्ति है, ये हम लोगों का धर्म है। जो व्यक्ति अपना धर्म निभाएगा वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा। तो यहाँ पर टू समराइज दिस वर्स, यहाँ पर कर्दम मुनि अपना जो कर्तव्य था उसको निभा लिए, और कर्तव्य निभाने के बाद अब अपने लक्ष्य को नहीं भूल रहे हैं। आत्म तत्व विशुद्धार्थम, अब आत्म तत्व को, आत्मा को विशुद्ध करने के लिए अब संन्यास लेने जा रहे हैं कर्दम मुनि। यह समझते हुए कि त्रिजुगी हमारे पुत्र के रूप में आए हुए हैं, उनको एकांत में वे प्रणाम किए और वहाँ से आगे बढ़े। तो इससे हमें कई एक चीज़ सीखने को मिलती है। एक तो यह सीखने को मिलती है कि हम लोगों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इस्कान के जो भक्त हैं, हम लोग चिर ऋणी हैं श्रील प्रभुपाद जी के। श्रील प्रभुपाद जी जो बताए हैं, कहे हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए प्रभु। और स्पेशली ये महीना, दिसंबर का महीना स्पेशल महीना है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि इफ़ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, मेरे पुस्तकों का वितरण करते रहो। ये हम लोगों का कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन कर करके हम लोग सुखी रहेंगे, पुस्तक वितरण कर करके हम लोग सुखी रहेंगे। तो एक बात तो यह। दूसरा बात यहाँ सीखने को मिलता है कि सब परिस्थितियों में हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए अपने से बड़े लोगों को। चाहे कोई कद में बड़ा हो, चाहे पद में बड़ा हो, उसे प्रणाम करना चाहिए समस्त परिस्थितियों में। इस प्रकार से भक्ति में वृद्धि होगी। तो हम लोग भक्त बने हैं प्रभुपाद जी कृपा से। तो प्रभुपाद जी को प्रसन्न रखेंगे तो कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं। जस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो, दूसरा कोई तरीका नहीं, मात्र तरीका है तो प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना। प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे एक पुस्तक वितरण करने से। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है, इसको हम निभाएंगे तो हम लोग सुखी होंगे। उत्तरदायित्व को निभाने में त्यागना पड़ता है। जब त्याग होगा तब हम लोग उत्तरदायित्व को निभा सकते हैं। उत्तरदायित्व को नहीं निभाने में यदि कोई कमजोरी है तो वह है अटैचमेंट, आसक्ति। लोग समझते हैं कि अरे अभी तो जड़ा का दिन है, कैसे जाऊंगा, बाहर नहीं जाना चाहते हैं लोग, हैं पुस्तक वितरण करने नहीं जाना चाहते हैं, टेम्पल में कंफर्टेबल लाइफ है, बाहर कैसे जाएंगे, हैं। ये त्यागना पड़ेगा। त्यागने से व्यक्ति सुखी होता है, त्याग करके व्यक्ति सुखी होता है। त्यागने से जो खोया हुआ कृष्ण कॉन्शसनेस है वो प्राप्त हो सकता है। मैं एक छोटा सा कथानक कहूँगा, उसके बाद अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। एक बार अर्जुन और कृष्ण मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, अपनी भाषा में कहता हूँ। तो अर्जुन और कृष्ण मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, संडे मॉर्निंग जा रहे थे।
तो देखे एक पंडित जी थे, भीख मांग रहे थे। द्वापर का समय था, ब्राह्मण देवता थे, भीख मांग रहे थे। तो अर्जुन को बड़ा दया आ गया कि भाई पंडित जी हैं, भीख मांग रहे हैं। तो अर्जुन के पास सोने के गिनियों का थैला था, तो उन्होंने पंडित जी को दे दिया, पंडित जी ये आपके लिए दक्षिणा। और पंडित जी जब देखे सोने का गिनी तब कहना क्या था, पंडित जी बड़े खुश हो गए। अर्जुन कृष्ण चलते बने। तो पंडित जी अब सोने के गिनी का थैला लेकर जा रहे थे और एक चोर पीछे से देख रहा था कि इनके पास सोने के गिनियों का थैला है। और पंडित जी जा रहे थे, अब भगवान और अर्जुन को भूल गए, उन्होंने उन पर कृपा किया, उसको वे भूल गए। अब सोने के गिनियों को हाथ में लिए थे, लेकिन उनकी आसक्ति थी उसकी, उनके पत्नी के पास, बच्चों के पास, परिवार के पास। तो अब गिनने लगे, सोचने लगे इससे एक अच्छा घर बनाऊंगा, पत्नी के लिए गहना खरीदूंगा, साड़ी खरीदूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बच्चों के लिए करूंगा। अब जहाँ आसक्ति था उसके विषय में सोच रहे थे। चोर देखा कि पंडित जी जा रहे हैं, गिनी फैला लेकर के। चोर दौड़ते हुए आया, हाथ से खींचा और भाग चला। पंडित जी का सपना टूटा। अरे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं पंडित जी, अब काहे को तेज भाग गया। चोर को 40 बुद्धि होती है, वो भाग गया। अब इन्हें कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन अर्जुन और कृष्ण पुनः मॉर्निंग वॉक के लिए आए, तो पंडित जी फिर भीख मांग रहे हैं वहाँ बैठ कर के। तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया, कहा ये कितना लालची हो गया, कल इसको मैं सोने का गिनी दिया था और इसको कितना चाहिए। तो अब अर्जुन बड़े गुस्सा में थे। भगवान ने कहा कि अर्जुन गुस्सा क्यों करता है, गुस्सा मनुष्य का दुश्मन होता है। अरे पता तो लगाओ कम से कम कि क्या हो गया। हम लोग यही करते हैं, हम निर्णय पर जल्दी पहुंच जाते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं हमें दोनों तरफ का सुनना चाहिए। तो भगवान ने कहा पता लगाओ कि क्या हुआ, कैसे हो गया, कल तो दिया था तुम। तो ये पूछा, अर्जुन ने पूछा पंडित जी से कि ब्राह्मण देवता कल ही तो मैं आपको सोने के गिनियों का थैला दिया था, क्या हो गया, फिर आपके आज भीख मांग रहे हो। तब रोते रोते पंडित जी अपना पूरा कहानी बताया कि क्या हुआ, कैसे उसके हाथ से वो चला गया। और ब्राह्मण थे तो झूठ नहीं बोले, कहे कि उस समय मेरा ध्यान पत्नी और बच्चों में था, मैं गरीब परिवार से हूँ, तो एक इतना सोने का ये मिला तो मेरा तो मन उधर था, चला गया। तो शिक्षा मैं बाद में बताऊंगा इसका अर्थ। शिक्षा लेना चाहिए इससे कि एकाग्र मन कर करके भजन करना चाहिए। नाम जब भी कर रहे हैं तो मन वहीं लगना चाहिए, जो सेवा कर रहे हैं वहीं लगो। नहीं तो वो जो सोने का गिन्नी है, सुअवसर टाइम निकल जाएगा हाथ से, टाइम हाथ से निकल जाएगा ज़्यादा कुछ सोचेंगे तो। अर्जुन को फिर दया आई तो अर्जुन एक मणि दिया, जो सोने के गिनियों से 1000 गुना महंगा था, एक मणि दिया और कहा इसमें आपका कई एक पीढ़ी चल जाएगा, आप चिंता मत करो। तो पंडित जी बड़े खुश थे, ले जाकर गए। शाम को अपने पत्नी अमन उज गए तो बेचारे गरीब थे, उनके घर में 2 मटकी था पानी का। तो एक मटकी बहुत दिन से यूज नहीं हुआ था, वो मटकी में मणि रख दिए और कहे सुबह ले जाकर बाजार में इसको चेंज करूँगा। और रात को सो गए। पंडित जी निश्चिंत सोए हुए थे। सुबह पत्नी को जल लाने जाना था नदी से, तो अपना मटका लेकर के जल लाने के लिए गई। वो रास्ते में अंधेरा था, थोड़ा ठोकर लग गया, गिर पड़ी, वो मटका टूट पड़ा। तो घर के लिए पानी चाहिए, तो आई और वह पुराना मटका जिसमें वो मणि रखे थे पंडित जी, वो लेकर के गई। उसे मालूम नहीं था, वो नदी में लेकर गई, बहुत दिन से वो काम में नहीं आया था, तो वो को धोने लगी नीचे से भर कर। वो मणि पुन गिर पड़ा पानी में। अब पंडित जी जगे तो गए तो मटका वहाँ पर नहीं है। तो पत्नी से पूछे तो बोले कि हाँ मैं लेकर गई थी और पानी उसमें लेकर के आई हूँ। उसे बेचारी क्या था। अब सिर फोड़ने लगे पंडित जी कि हाय हाय मेरा दुर्भाग्य है, मेरा भाग्य फूटा हुआ है। इतना होने के बाद भी अर्जुन हम पर कितना कृपा किए, नहीं हो पाया।
तीसरे दिन फिर पंडित जी आ गए भिख मांगने के लिए। अब इधर अर्जुन कृष्ण दोनों आ रहे थे। अर्जुन जब देखे तो अर्जुन का लाल पीला हो गए। अर्जुन कहे कि ब्राह्मण झूठ बोल रहा है, कृष्ण आप नहीं जानते हो, ये लालची ब्राह्मण है, ये लालची ब्राह्मण है, सही कलिजुगी ब्राह्मण है। तो कृष्ण ने कहा कि देखो पता लगाना चाहिए फिर भी आखिर हुआ क्या। तो फिर पूछे कि क्या हुआ, तो पंडित जी पूरा कथा बताए। अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण ये कुछ मन गढ़ंत बनाकर बोल रहा है, ये हम लोगों को मूर्ख बनाना चाहता है। तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, इस बार अब तुम मत पूछ दो, मैं दे रहा हूँ। तो भगवान उसको 2 आना दिए। 2 आना समझते हो ना, 2-4 आना 10 पैसा, ऐसे 2 रुपया मान लो, 2 आना को उस समय मानता है, 2 रुपया दे दिए। 2 रुपया भगवान दे दिए और ये चलते बने। भगवान 2 रुपया दिए थे। तो अब पंडित जी समझ रहे कि 2 रुपया में कोई करूँगा क्या, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन सोचा कि कृष्ण ने दिया है तो इसके पीछे कुछ रहस्य जरूर होगा। भगवान जब दिए हैं तो कुछ जरूर रहस्य होगा, लेकिन मैं 2 रुपया से करूँगा क्या, वो बेचारे सोच रहे थे। तब तक से पंडित जी ने देखा कि एक मछुआरा था, जाल में मछली एक फंसी हुई थी, बड़ी मछली तड़फड़ा रही थी मछली, और मछुआरा उसको जाल खींच कर लाया था, निकालने का प्रयास कर रहा था, वो मछली तड़फड़ा रही थी। तो पंडित जी को दया आ गया। वैष्णव तो ऐसे ही पर दुख दुखी होते हैं, पंडित जी को दया आ गया। तो पंडित जी ने सोचा कि 2 रुपया मेरा तो कुछ कल्याण हो नहीं सकता है, मैं ऐसा करता हूँ कि इस मछली को मैं खरीद लेता हूँ, इसे मैं मछली को खरीद लेता हूँ और इसको जीवन दान दे देता हूँ, कुछ तो पुण्य कार्य होगा। तो पंडित जी 2 रुपया में वो मछली खरीद लिए और अपने कमंडलों में, पहले साधु लोग कमंडल रखते थे, पंडित लोग कमंडल रखते थे, तो अपने कमंडलों में उस मछली को रख करके लेकर गए नदी में छोड़ने के लिए, कि पुण्य कर रहे थे, 2 रुपया से पुण्य करने जा रहे थे। तो अब उन्होंने मछली को पानी से कमंडलों से निकाला और नदी में छोड़ दिया। अब कमंडलों में गंदा पानी था, उसमें मछली थी ना, तो शाकाहारी थे तो पानी था। पहले ज़माने में व्यक्ति पानी डायरेक्ट नहीं फेंकते थे, हम लोग ग्लास का पानी फेंकते हैं। पहले लोग हाथ पर डालते थे और तब पानी नीचे गिरता था। माता पृथ्वी को चोट हमने अपने जीवन में देखा है, बचपन में हम लोग देखा है, और दादा वगैरह हाथ पानी पीते थे तो हाथ से पीते थे, हाथ पर पानी डालते थे और पानी नीचे गिरता, ऐसे डायरेक्टली ऐसे फेंकते, गंदा पानी उच्च भी ऐसे मत। तो पंडित जी अब कमंडलू का पानी था, गंदा पानी था और फेंक रहे थे, तो हाथ पर फेंक रहे थे, तब तक से जो मणि था वो हाथ पर आ गया। ये वही मछली थी जो निगल गई थी उस मणि को, जब उनकी पत्नी लेकर गई थी तो मछली निकल गई थी, और पंडित जी ने इस मछली का जीवन दान दिया। तो मछली के हृदय में परमात्मा है भगवान, तो वह मछली इनको उनका मणि दे दी। जब मणि आ गया हाथ में तो पंडित गए, मिल गया मिल गया मिल गया। तब तक से चोर वहां से जा रहा था। वो समझा कि बस बस अब पंडित जी पहचान गए, हे महाराज युधिष्ठिर का राज है, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और बेचारा चोर भागते भागते आया, कहा पंडित जी क्षमा करना, हमारे यहाँ बड़ी परेशानी है, बेटी का शादी करना था, धन नहीं था, इसलिए मैं आपका एक चोरी किया था, आप ले लीजिए इसको, अपना ले लीजिए। तो इस कथानक का अर्थ यह है, जो धन है वह है हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना अमूल्य धन है, उसकी प्राप्ति हो गई है प्रभुपाद जी की कृपा से। लेकिन यदि हम सतर्कता पूर्वक उसका पालन न करेंगे, अर्जुन की कृपा से प्राप्त हुआ, वैष्णव की कृपा से ही कृष्ण कृपा प्राप्त होती है। यदि वो ब्राह्मण सतर्कता पूर्वक पालन किया होगा तो मणि उससे हाथ से वो नहीं निकला होता, लेकिन सतर्क नहीं था इसलिए निकल गया।
तो हम लोग नहीं सतर्क रहेंगे तो ये मानव जीवन में जो बहुमूल्य रत्न हमको मिला हुआ है हरे कृष्ण महामंत्र, मनुष्य का देह जो मिला हुआ है वो निकल जाएगा। हरि हरि विफले जन्म गवाएनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विषखाएनु, निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्राप्त हुआ है। इसका सदुपयोग करना चाहिए हरि भजन कर कर। दूसरा बात, यदि हम सही से पालन भी कर रहे हैं तो ये जो ये नाम है वो मणि रूप है, मणि रूप है। अब ये नहीं कि अब मिल गया है तो हम निश्चिंत रहें, वैष्णव अपराध करते रहें, प्रजल्प करते रहें। तो वैष्णव अपराध प्रजल्प करेंगे तो वो मणि भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब हरि भजन करते रहेंगे सावधानी से और हम में जीवों के प्रति दया आएगी, जैसे उस ब्राह्मण को उस मछली के प्रति दया आई, जब दया की भावना उत्पन्न होगी, जब उत्पन्न हुआ तो मछली खरीदा और उस दया की भावना ने उसे क्या क्या दिला दिया, खोया हुआ सब धन प्राप्त हो गया। तो वैसे ही हम लोगों में दया की भावना उत्पन्न करने की जरूरत है। और दया की भावना क्या है? पुस्तक का वितरण करना। नामेरति जीवे दया वैष्णव सेवन, यहाँ छाड़ी धर्म नाई सुना सनातन। जीवे दया, जीव दया का सरल तरीका है कृष्ण भक्ति का ज्ञान देना, पुस्तकों का वितरण कर करके। जब पुस्तक का वितरण करेंगे हम लोग, जब जीव दया उत्पन्न होगी हम में, तो हमारा खोया हुआ धन कृष्ण कॉन्शसनेस हमको प्राप्त हो सकता है। तो हम लोगों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। दिसंबर महीना स्पेशल महीना है कि हम सब लोग पुस्तक वितरण करें। कल मैं एयरपोर्ट से जा रहा था तो देखा कुछ 2-4-5 पीले कपड़े वाले पुस्तक वितरण कर रहे थे रोड पर। हम लोग, मैं ड्राइवर को बोला अमित को थोड़ा रोको, लेकिन गाड़ी स्पीड में थी, हम चले गए। लेकिन बड़ा अच्छा लगा देख करके। तो यही है जीव दया, सभी भक्तों को जाकर पुस्तक वितरण करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न है? अब ये जीव दया करने के लिए किताबें कराए हो क्या? क्या है, किसी को देना है? कोई प्रश्न है किसी को? हाँ बोलो। 36 का मतलब समझ गया ना? हम बोलो। बैठो बैठो, प्रसाद है, चिंता मत कर, प्रसाद है, बैठो। हाँ हैं? क्योंकि देने वाला होता है, लेता नहीं है, वो देता है केवल। जो लेने वाला हो गया तो बढ़िया हो गया, अब देता नहीं रह गया। ब्राह्मण देता है, क्या काम है? पठन पाठन, शास्त्र पढ़ता है, पढ़ाता है, जजन जाजन, कुछ मिलता है ना, भगवान को भोग लगाता है, फिर दे देता है। पठन पाठन जजन जाजन, जग करना, जग कराना, दान प्रतिग्रह, दान को लेगा, भगवान को अर्पण करेगा, फिर बांट देगा। यही ब्राह्मण है। अरे वो कर लेते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं क्षत्रिय, उन पर पाप लगता है, ब्राह्मणों पर पाप नहीं लगता है। क्षत्रिय लोग जो होते हैं उन पर प्रजा का 1/6 कर्म का फल लेना पड़ता है। कर लेते हैं ना, टैक्स पे करते हो कि नहीं? अभी नहीं, पिताजी पकड़ते हैं कि नहीं? करते हैं ना, टैक्स पे करना पड़ता है क्षत्रियों को। क्षत्रियों में एक्शन होता है, ब्राह्मणों में एक्शन नहीं है। ब्राह्मण लोग जीवा उनका बड़ा कठोर होता है, जीवा से करते हैं सब एक्शन। श्राप भी देना हो जीवा से देंगे, वेद का पाठ भी करेंगे, हरे कृष्ण जप भी करेंगे, सब जीवा से। प्रयास करना चाहिए कि हम अटेंटिव होकर जप करें, मन को वहीं रख कर करके, मन को अकेला मत छोड़ो। तो इसीलिए सबसे सरल तरीका है
कि जब हम बोलते हैं ना तो सुने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुनते रहोगे तो मन नहीं जाएगा इधर उधर, सुनते रहो, जीवा बंद नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमेशा वैष्णव का संग रखना चाहिए। महाप्रभु कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र को है। साधुओं की संगति बड़ी जरूरी है। हमें इसके लिए हैंकरिंग करना चाहिए, संगति हो। संगति होगा तो अपने आप समस्या तो आएगी नहीं, और आएगी भी तो खत्म हो जाएगी। भक्त लोग आपको तरीका बता देंगे। साधु संग बहुत जरूरी है। और कोई? हाँ, उनका आज्ञा पालन करो। पहले पता लगाओ कि असली माता पिता हैं कौन। पिता न शास्यात् जननी न शास्यात्। वह बाप नहीं है, वो माँ नहीं है जो अपने बच्चे को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा न दिला दे। तो जो छुटकारा दिलाने वाला वो कभी मना नहीं करेगा। हमने चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए थे। जब उनकी माँ रो रही थी तो माँ से कहा कि माँ तुम कहोगे तो मैं संन्यास त्याग दूंगा। लेकिन माँ जब अपना कर्तव्य की कि नहीं पुत्र तुम संन्यास ले, तुम सन्यासी रहो। वो असली माँ है, क्योंकि जानती थी कि हमारा साथ कितना दिन का है, लेकिन इटर्नली हमारा बच्चा क्यों ये जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहा है। मैं दुख भोग रहा हूँ, ये भी क्यों दुख भोगे, खुश रहने दो। ये स्वार्थ के चलते लोग ना बोलते हैं। जो स्वार्थ, जिस बाप माँ में स्वार्थ नहीं होता नहीं कभी रहेगा। और आप समझाओ उनको, समझ जाएंगे। ऐसा बात नहीं समझेंगे नहीं, समझाओगे समझ जाएंगे। ये कलयुग है ना। अल्पायुष सम्या कला अस्मिन् युगे जना मंदास मंद मतयो मंद भाग्या मृता। यदि बेटा शराबी हो जाता है, लड़कीबाजी करता है, चोरी करता है, और कोई जाकर का बाप माँ से कहे कि तुम्हारा बेटा शराब पी रहा है, तुम्हारा बेटा चोरी कर रहा है, नहीं हमारा बेटा इतना अच्छा है, अच्छे काम को छिपाते हैं, और भजन करने लगो तो ढिंडोरा पिटेगा, हमारे बच्चे का दिमाग खराब हो गया, वो हरे कृष्ण में जाए। कलयुग उल्टा हो गया है, कलयुग उल्टा हो गया है। परम पूज्य देवकीनंदन प्रभु की